कहानी के शुरुआत में ही किया को दिखाया जाता है। वो अपने भाई के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। साथ ही साथ वो अपने भाई के साथ बहुत सारे गप्पे भी लड़ा रही होती है। किया जाकर अपने डैड के साथ मिलती है और डैड के साथ थोड़ी बहुत बात करती है। वो कहती है मैं अपने सहेली के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। उसके डैड बियर पी रहे होते हैं। किया गाड़ी लेकर निकल चुकी होती है। वो गाड़ी चला रही होती है और इधर उधर के व्यूज देख रही होती है। इसी बीच वो अपने बेस्ट फ्रेंड तीशा से मिलती है। तीशा और किया एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वो प्लानिंग बनाते हैं कि वो बहामा जाएंगे, लेकिन पहले किया मना कर देती है। इसी बीच तीशा अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है जूलियन। जूलियन किया को हाय बोलता है और वहीं पर एलेक्जेंडर नाम के बंदे से भी वो मिलती है। तीशा और उसका बॉयफ्रेंड बहामा जा रहे होते हैं, लेकिन तीशा किया को भी बहामा जाने के लिए कहती है। किया पहले मना कर देती है, लेकिन तीशा उसे बहुत बार कन्विंस करने के बाद किया भी रेडी हो जाती है बहामा जाने के लिए। चारों मिलकर अब बहामा जाने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। वो सभी मौज मस्ती करते हुए बोट एरिया पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों ही एक एक जेटकी पर चढ़ जाते हैं। समुद्र में जेटकी जाना शुरू हो जाता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उनकी स्पीड आसमान छू रही होती है। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में अपनी बाइक्स चला रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती भी कर रहे होते हैं, जैसे कि टीनेजर्स करते हैं। वो बाइक चलाते हुए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर तीशा और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है। वो दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो उठते हैं। दूसरी तरफ जेंडर और किया को भी दिखाया जाता है। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे होते हैं। किया बहुत ही शांत लड़की है। वो जेंडर से बड़ी ही मीठी मीठी बातें कर रही होती है। वो बहामास के बारे में बताती है। इवन किया अपने सपनों के बारे में भी जेंडर को बताती है। वो सभी आइलैंड पर बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे होते हैं। किया और जेंडर एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो पानी में एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसी बीच वो आइलैंड से वापस आ ही रहे होते हैं कि उनके साथ अचानक से ही एक दुर्घटना घट जाती है, जिसकी वजह से जेंडर पानी में गिर जाता है। इसी बीच जूलियन का भी बाइक जेंडर से टकरा जाता है और सभी पानी में गिर जाते हैं। जेंडर बहुत ज़्यादा घायल है, लेकिन जूलियन वहीं पर मारा जा चुका होता है, इसीलिए वो पानी में डूब चुका होता है। वो सभी मदद की पुकार लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रहा होता है। पानी में वो तीनों ही तैर रहे होते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेंडर की हालत धीरे धीरे खराब होती चली जा रही होती है। इसी बीच एक शार्क को दिखाया जाता है, जो कि उनके आसपास घूम रहा होता है। किया को एक छोटा सा बोट नजर आता है। वो मदद मांगने की कोशिश करती है। वो बोट देखते ही चिल्लाना शुरू कर देती है। बोट में बैठा रैन, जो कि उन्हें देख लेता है, वो बोट उनके सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और उन सभी को अपने बोट के अंदर खींच लेता है। जेंडर की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। रे पूछता है तुम सभी समुद्र के बीच क्या कर रहे थे। वो सभी कहते हैं कि हम आइलैंड में घूमने गए थे और आते वक्त हमारा एक एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हम यहाँ पर फंस चुके थे। रे को दिखाया जाता है। वो इंजन रूम में जाता है। जेंडर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन क्या जेंडर को बोलती है थोड़ी देर की बात है, मैं अभी मदद लेकर आती हूँ। क्या रे को ढूंढने के लिए बोट के अंदर जाती है। रे किया को बस इतना ही बोलता है कि इस बोट में अगर तुम्हें रहना है तो मेरे तौर तरीके से रहना होगा, अदरवाइज तुम यहाँ से जा सकती हो। किया रे को बोलती है कि जेंडर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। इसी बीच अचानक से ही रे एक कपड़ा लेता है और किया के मुंह पर पकड़ता है। किया अचानक से ही बेहोश हो जाती है। रे जो कि एक बुरा इंसान है, हमें अभी पता चलता है। किया बेहोश होकर वहीं पर पड़ी हुई रहती है। रे शिप का एक तहखाना खोलता है और रे बोट की इंजन को स्टार्ट कर वहां से लेकर चला जाता है। तीशा को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश पड़ी हुई रहती है। किया जो कि बेहोश पड़ी हुई रहती है और वो अपने आप को एक तहखाने के अंदर पाती है। उसी बोट के अंदर तहखाना ऊपर से लॉक रहता है, इसीलिए वो किसी भी तरह से निकल नहीं पा रही होती है। उन्हें अब ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है उस बोट में। किया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और दूसरे ही तरफ तीशा भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो एक जगह पर हेल्प लिखा हुआ देखती है। वो समझ जाती है कि वो दोनों एक खतरनाक जगह पर पहुंच चुके हैं और उनकी मुसीबतें अब बढ़ने वाली है। बोट एक सुनसान जगह पर आकर रुक जाती है। रे को दिखाया जाता है, वो तहखाने का दरवाजा खोलता है। वो उन्हें खाने के लिए कुछ भेजता है। क्या बोलती है कि जेंडर की हालत कैसी है। रे बस इतना कहता है कि तुम अपनी खैर मनाओ, वो कैसा है ये सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलने की अगर तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो खाने की टोकरी को खींच लेता है। किया बाहर निकलने की कोशिश करती है कि रे फिर से तहखाने का दरवाजा लगा देता है। त्रिशा और किया जो कि बहुत ज़्यादा डर चुकी है इस बार। रे को दिखाया जाता है कि वो फिशिंग कर रहा है। दूसरे ही तरफ जेंडर की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। रे मछलियों का शिकार करने के लिए मछलियों को काट रहा है और चारा
बना रहा है। इधर त्रिशा और किया को दिखाया जाता है, वो दोनों तहखाने में चुपचाप बैठे हुए हैं। किया को ऐसा लगता है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसी बीच उन्हें एक बोट की आवाज सुनाई देती है। उसमें से फ्लिट नाम का एक व्यक्ति रे के बोट में चढ़ता है। फ्लिट जो कि एक डॉक्टर है और साथ ही साथ वो लड़कियों की तस्करी भी करता है। रे फ्लिट को लेकर उस तहखाने में आता है जहां पर किया और त्रिशा कैद रहती है। फ्लिट उनकी जांच करता है। फ्लिट त्रिशा को सोने के लिए कहता है। वो उसके पेट को दबाता है और त्रिशा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फ्लिट थोड़ा बहुत चिंतित होता है। फ्लिट रे को कहता है कि इन दोनों लड़कियों की कीमत तुम्हें बहुत ज्यादा मिलने वाली है। जो बीमार है उसकी कीमत तुम्हें कम मिलने वाली होगी, लेकिन जो पूरी तरह से स्वस्थ है और हेल्दी है उसकी कीमत लगभग तुम्हें 5 करोड़ मिलने वाली होगी, जो कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी कीमत होगी। तुमने आज तक जितने भी स्मगलिंग्स की है। इधर फ्लिट को फिर से दिखाया जाता है, वो जेंडर की ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। वो जेंडर का जिंदा ही दिल निकाल लेता है और जेंडर की वहीं पर मौत हो जाती है। त्रिशा और किया को दिखाया जाता है, वो दोनों बहुत ज्यादा डर चुके हैं और तहखाने में चिल्ला-मिल्ली कर रहे हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि फ्लैट का ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और फ्लैट जेंडर को पानी में फेंक देता है। रे और फ्लैट फिर से तहखाने में आते हैं। फ्लैट इस बार त्रिशा और किया की तस्वीरें लेते हैं ताकि वो लड़कियों के बाजार में उन्हें बेच सके। किया भागने की कोशिश करती है और रे से हल्की फुल्की हाथापाई करती है। रे उसे धक्का देकर वहीं पर गिरा देता है। रात हो चुकी है। रे और फ्लैट तहखाने को छोड़कर बाहर निकल चुके हैं। इसी बीच किया बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही निकालती है। इधर दिखाया जाता है कि रे किया को लेकर ऑपरेशन टेबल में पहुंच चुका है। उसका भी वो दिल निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लड़कियों के साथ साथ उनके ऑर्गन्स की भी तस्करी करते हैं। किया मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है और वो 911 को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल लगता नहीं है। वो इंजन रूम में पहुंच जाती है। इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर फ्लिट जो कि त्रिशा के ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। त्रिशा बेहोश है और उसकी ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है। किया किसी भी तरह से त्रिशा को बचाना चाहती है और मदद भी पाना चाहती है। किया एक बंदूक लेकर बहुत ज्यादा साहस बटोरकर डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर को वार्निंग देती है। डॉक्टर नहीं सुनता है, लेकिन वो डॉक्टर पर तीर चला देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर घायल हो जाता है। डॉक्टर और किया के बीच अच्छा खासा संघर्ष चल रहा होता है। इसी बीच त्रिशा की अचानक से ही आंखें खुलती है और त्रिशा डॉक्टर पर जबरदस्त हमला कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर पूरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। रे वहां पर पहुंच जाता है। रे देखता है कि डॉक्टर मारा जा चुका है। रे अब सबको समझ चुका होता है कि लड़कियां आज़ाद हो चुकी है। रे सावधान हो जाता है और रे एक हथियार लेकर उन लड़कियों को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो लड़कियों को पकड़ सके। वो टॉर्च लेकर बोट के चारों तरफ उन लड़कियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन लड़कियां उसे दिख नहीं रही होती है। लड़कियां पानी में उतर चुकी होती है और वो तैरकर उस बोट से जितना हो सके उतना दूर जाना चाहती है। रे इंजन रूम में जाता है और बोट को ऑन करता है। रे इंजन रूम में जाता है और बोट को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट ऑन नहीं हो रही होती है क्योंकि किया बोट का मेन तार ही काट चुकी होती है। किया और त्रिशा धीरे धीरे तैरते हुए किसी भी तरह से उस बोट एरिया से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि उनकी जानें बच सके। त्रिशा पूरी तरह से थक चुकी होती है क्योंकि त्रिशा घायल रहती है। त्रिशा बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन किया उसे छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने के बाद किया त्रिशा को छोड़कर वहां से थोड़ा आगे निकल जाती है। किया जी जान लगाकर तैर रही होती है ताकि वो किसी भी तरह से उस बोट तक पहुंच सके। वो दूसरे बोट तक पहुंच जाती है। त्रिशा बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इसीलिए वो सोकर थोड़ा आराम कर लेती है। किया बोट के अंदर धीरे धीरे जा रही होती है। वो मदद के लिए बोट के अंदर से ही 911 पर कॉल लगाती है। 911 में उसे इंस्ट्रक्शन तो दिए जाते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन वो किसी भी तरह से समझ नहीं पा रही होती है। उसे लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि उस बोट में एक हेल्पिंग डिवाइस है जिसे ऑन कर अगर तुम पानी में फेंक देती हो तो हम तुम्हारा पता लगा सकते हैं। बोट में एक लैपटॉप रहती है। उस लैपटॉप में वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें हैं जिन्हें इन्होंने बेचा था। वो 911 में फिर से कॉल करती है और वो सारी चीजें बता देती है 911 को। वो किसी भी तरह से 911 से मदद चाहती है। 911 बस इतना ही उसे कहती है कि वो हेल्पिंग डिवाइस देखो किसी सीट के नीचे होगा, उस डिवाइस को ऑन करके पानी में फेंक दो तो हम तुम्हें ढूंढ के निकाल सकते हैं। उसे वो डिवाइस मिल चुका होता है और उस डिवाइस को लेकर वो पानी में फेंकने के लिए जा ही रही होती है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई बोट में पहुंच चुका है।
वो धीरे धीरे पीछे के रास्ते से जाने की कोशिश करती है। दूसरे ही तरफ हमें दिखाया जाता है कि रे उसे ढूंढ रहा है, यानी कि केया को ढूंढ रहा है। केया के हाथ में हेल्पिंग डिवाइस है और रे के हाथ में एक खंजर है। दोनों जैसे मानो आंख मिचौली का खेल खेल रहे हो बोट में। रे केया को पीछे से आकर पकड़ लेता है। रे केया को खंजर मार देता है, जिसकी वजह से केया बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। केया अब सोच रही होती है कि वो जिंदा नहीं बचेगी। इसी बीच वो रे के चेहरे पर हाथ डालती है और अचानक से ही उसके मुंह में फायर गन चला देती है, जिसकी बदौलत रे की वहीं पर मौत हो जाती है। केया बहुत ही ज़्यादा घायल रहती है। वो हेल्पिंग डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ती है और उसे जोर से पानी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डिवाइस पानी में ना गिरकर बोट के एक किनारे पर जाकर फंस जाता है। बोट हिलती रहती है और धीरे धीरे डिवाइस भी पानी की तरफ जाती रहती है और किस्मत अच्छी थी, इसीलिए डिवाइस पानी में गिर जाती है। दूसरे ही सुबह दिखाया जाता है कि केया के लिए मदद पहुंच चुकी होती है। केया और त्रिशा को हेलीकॉप्टर में उठाया जाता है। त्रिशा लगभग ठीक ठाक हालत में ही रहती है और केया की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर रहती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद केया भी ठीक हो जाती है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।